ओम शांति। 25 मार्च 2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। प्रश्न है, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी हैं। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण परी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ। अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना। याद से बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी राइट्स फिदा हो जाएंगे। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वशक्तिवान, संपन्न, 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। सर्व अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहाँ हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हो। फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। नरक से निकलकर स्वर्ग में गया। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहाँ से गया है? जरूर नरक से गया है। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु यह तो समझ की बात है। वह ऐसे नहीं करेंगे। 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते हैं स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी महिमा को यहाँ बुलाते क्यों हैं?
नर्क का भोजन खिलाने नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए। यह बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ तो जरूर। पतित शरीर को खत्म करना पड़े, सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे। अब तुम जानते हो हमें यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़ें। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे। तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप कहते हैं मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना। यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़ियाँ थोड़े ही कभी स्कूल पढ़ती हैं। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। वहाँ हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसा सुनाओ जो वह चकित्र हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जानते हैं भगवान की पाठशाला में। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला। यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते। ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया, क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो। हर एक त्रिमूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंचते ऊंच से बाबा है जिसकी हम संतान है। अच्छा फिर सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय बाप और वर्षे को सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता न सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगड़ तो दुख कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। वहाँ लड़ाई होती नहीं है, यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। कितने ढेर मनुष्य। अभी तुम बच्चों को दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामी कम याद करो। ऐसे नहीं कहते हैं जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो, नहीं कहते हैं मामी कम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सदगति देते रहे, फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे, बिंदी के ऊपर नाम कैसे रखेंगे। बिंदी पर से बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा।
समझ की बातें हैं ना, तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है ना। संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं, तुम औरों को भी ये सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूँ। तुमको भी बनाता हूँ। तुम भी सभी को सुख दो, मनसा वाचा करना, कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बातें सुनाओ। किसी बाबा को याद करो तो याद से विकर्म विनाश हो। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया हुआ है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े, आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे। यह तो जानते हो, अंत में सब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला न्यारी। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी। यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मन मनावों के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नाकर यह सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़े ही पढ़ाते हैं। बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना। वर्षा रचयिता से मिलता है ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के दो रूप यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधे कृष्ण, यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाएं तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ फिर और एक तरफ बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युद्ध से चलना होता है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहे, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं चैरिटी बिंग सेट हो। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे। दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं, बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाऊं। बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निराकार होते, निर्विकारी होते ही संगम युग में योग बल से पैदाइश होती है। बाप कहते हैं निराकारी बनो। एक तो पक्का करो कि हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं,
सतो प्रधान फिर पुनर्जन्म लेते लेते तब वो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित पावनी है, आत्मा है ही पतित, आत्मा है ही पतित। यहाँ की कोई थोड़ी में, यहाँ की कोई, बाबा ने कहा यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। यहाँ सतयुग के फूल, कहाँ सतयुग के फूल फल फूल, कहाँ यहाँ के, वहाँ खट्टी, वहाँ कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं है। तुम वहाँ का साक्षात्कार भी करते आते हो। तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले जाए, परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप कहलाते हैं, बच्चों को बाप बहलाते हैं। यह है रूहानी बाप जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा पढ़ती है ना, कि शरीर आत्मा को शुद्ध अभिमान है। बाबा कहते हैं इस शरीर द्वारा आत्मा पढ़ती है ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा। वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान और कोई दे ना सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वह हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुख धाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सतयुग को देखता भी नहीं। शिव बाबा पूछते हैं हम सतयुग देखते हैं, देखना तो शरीर से होता है। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं यह सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देखाऊं, नहीं, पार्ट ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। सारी याद के यात्रा की बाजी है। याद पर कभी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। बाबा ने कहा यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा लेते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भाग्यशाली रथ भागीरथ, यह है भागीरथ
भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना हुआ है। ड्रामा में अपने रथ का लोन देने तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं। यह है हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हैं, बाप खुद हसीन है, परंतु रथ लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं उनको गोल्डन एज बनाना है। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा है? फिर उसमें जो एक्टर्स हैं उसमें सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा और फिर रावण आधा कल्प है रामराज, आधा कल्प है रावण राज। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं हम याद, घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं हम, बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवे। बाबा कह रहे पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आपे ही अपने को तिलक देने के लायक बनाना है। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, स्वीट सतगुरु है। हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम बनाते हो, हम कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। गरीब नरक में है, परंतु ऐसा नहीं है, यह स्वर्ग है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, यह है ही नरक। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, बाइस्कोप यानी सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना। याद की यात्रा से पावन वन ऊंच पद लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। नंबर 2, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुटाना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी बाबा कहते हैं टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता है।
यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। आज के अव्यक्ति सारे हैं। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण से स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बाबा ने कहा कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।